ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप सुख स्वभावी हैं। सिर से पैरों तक आपका विस्तार है। यही सुख स्वभाव का परिणमन है। तो यहाँ रहकर सुख का एहसास कीजिए, सुख का अनुभव कीजिए। सुख बाहर नहीं है, इसलिए बहिर्मुख नहीं होना है। बाहर नाना पदार्थ हैं, उनको देखना जानना नहीं है। उनको देखने जानने में हम अपने सुख स्वभाव के अनुभव से वंचित रहते हैं। तो सुख से वंचित रहते हैं तो दुख का अनुभव होता है। हम चेतन हैं और बाहर अचेतन पदार्थ ज्ञात होते हैं, मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं। जो चेतता है उसको चेतन कहते हैं। चेतता है अर्थात अनुभव करता है। सुख का अनुभव करता है वह चेतन है। हमने चेतना शब्द का गलत अर्थ किया है। देखता जानता है वह चेतन है। चेतना दर्शन ज्ञान रूप है, ऐसा हमने चेतना का मिथ्या अर्थ किया है। चेतना अनादि मोह से देखने जानने रूप परिणमन कर रहा है और हमने उसको दर्शन ज्ञान स्वभावी मान लिया है। जैसा वह जी रहा है वैसा मान लिया है। जैसे जो व्यापार करता है उसको व्यापारी कहते हैं, ऐसे ही जो देखता जानता है उसको हमने जीव मान लिया। वह वास्तव में जीव का शुद्ध स्वभाव नहीं है, वह अशुद्ध प्राण है। शुद्ध प्राण वह सुख का अनुभव करता है, सुख को चेतता है और सुख का अनुभव करता है, इसीलिए उसकी अनंत महिमा है। जो सुख भोगता है वह महान है। लोक में भी सुखी जीवों की महिमा ली जाती है। वे बहुत सुखी हैं, इसी से वे बड़े हैं। हमारा जो बड़प्पन है, महिमा है, वह अपने सुख स्वभाव से है कि हमको सुख होता है। अचेतन पदार्थों को सुख नहीं होता है। हम सुख को चेतते हैं, अनुभव करते हैं। मूर्त पदार्थ को देख जान रहे हैं इंद्रियों की पराधीनता से, वह वास्तव में चेतना नहीं है। वह चेतना का विभाव परिणमन है, कुशील रूप परिणमन है। उससे जीव कलंकित होता है। इंद्रिय ज्ञान अर्थात मूर्त पदार्थों को जानना देखना वह काम भोग रूप है, कुशील है। भला कुशील जीव का स्वभाव कैसे हो सकता है? ये अत्यंत विचारणीय है। जो ज्ञान के पक्ष में खड़े हैं उनको अच्छी तरह विचार कर अपने को ज्ञान के निग्रह रूप करना चाहिए, तभी वे अपने उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोग सकते हैं। जानना देखना बंद करते हैं और कुशील परिणाम को छोड़ते हैं तो स्वतः ही हमको अपने स्वरूप में, अपने विस्तार में शांति का, निराकुरता का, सुख का अनुभव होता है। वह स्वतः ही होता है, स्वभाव स्वतः ही होता है। जबकि हम बाहर जानने देखने का व्यवसाय करते हैं। इसको देखा, उसको देखा, इसको जाना, उसको जाना।
सुख स्वमेव होता है। जब देखने जानने रूप कुशील परिणाम को हम छोड़ देते हैं तो सुख होता है। स्वभाव स्वमेव होता है, बिना प्रयत्न के होता है। इस तरह देखें तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष दोनों ही बिना प्रयत्न के होते हैं। जो प्रयत्न है वह इंद्रिय निग्रह का है, इंद्रिय ज्ञान के निरोध का है, इंद्रिय संयम का है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध का इतना वजन इसीलिए दिया जाता है कि मोक्ष मार्ग इंद्रिय निग्रह रूप है, इंद्रिय संयम रूप है। यह हमको नहीं भूलना चाहिए। जब जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया जाता है तो समझना चाहिए कि यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। इंद्रिय संयम के बिना आज तक कोई जीव मुक्त नहीं हुआ। जो भी मुक्त हुआ है वह इंद्रिय संयम से हुआ है। देखना जानना वह इंद्रिय ज्ञान है, उसी का निग्रह करने से हम सुखी होते हैं। हमारा सुख स्वभाव व्यक्त होकर अनुभव में आता है। इस संबंध में जो भी कोई हमारी भूल है उसको हमें तुरंत छोड़ना चाहिए। देखना जानना वह चेतना नहीं है, वह चेतना का बिगड़ा हुआ रूप है, अपराध रूप है, स्वरूप च्युति रूप है। उस स्वरूप च्युति को छोड़ना है। शराब पीने वाले को शराब पीने के लिए मना किया जाए तो उसको बुरा लगता है। बीड़ी सिगरेट पीने वाले को बीड़ी सिगरेट पीने के लिए मना किया जाए तो बुरा लगता है। वेश्या को वेश्यावृत्ति नहीं करने के लिए कहा जाए तो बुरा लगता है। और हमको देखना जानना बंद करने के लिए कहा जाए तो हमको बुरा लगता है। हम उसी से सुख मानते हैं। चोर चोरी करके जीवन मानता है, वेश्या वेश्यावृत्ति से जीवन मानती है। जर्दा खाने वाला जर्दा नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, जर्दे से जीवन मानता है। और हम ये मानते हैं कि हम देखेंगे जानेंगे नहीं तो अचेतन हो जाएंगे, अजीब हो जाएंगे, हमारा स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा, हम ही नष्ट हो जाएंगे। विकार के नाश से निर्विकारता प्रकट होती है, स्वभाव प्रकट होता है। वह स्वभाव सुख है। ध्यान तो स्वमेव ही होता है जब इंद्रिय निग्रह करते हैं। जब बाहर नहीं है तो अपने में है, अपने में है तो अपना सुख स्वभाव है तो सुख का अनुभव होता है। इतना सुगम है सुख का मार्ग, मोक्ष का मार्ग। इससे सुगम दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। पानी का समतल रहना एकदम सुगम है। दीपक की लो का उद्गमन करना एकदम सुगम है। और सुख का अनुभव करना जीव के लिए अत्यंत सुगम है। बस बाधक कारण को रोकना है, वह इंद्रिय ज्ञान है। हमें इंद्रिय जय करना है, कुछ जानना नहीं है। ज्ञान स्वभाव जाननहार ज्ञायक ये शब्द सब जीव को कलंकित करते हैं, जीव को बदनाम करते हैं, उसको कुशील ठहराते हैं, व्यभिचारी ठहराते हैं। उससे वह संसार में नाना दुख भोगता है। धर्म के नाम पर हम जीव के स्वभाव को कितना विकृत बता रहे हैं, जीव को कितना कलंकित कर रहे हैं। इससे जघन्य अपराध लोक में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जीव सुख स्वभावी है, यह निर्विरोध है, इसका किसी को विरोध नहीं है। आगम में भी सुख का अनुभव का निग्रह करने का कोई उपदेश नहीं है। परमात्मा परम सौख्य का अनुभव करते हैं। मोक्ष मार्ग का फल
उत्तम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है। इतना ही ग्रहण करिए, क्योंकि जब हम सब बाह्य प्रवृत्तियों को रोक देते हैं तो हमको सुख का ही अनुभव होता है। जो परमात्मा की मूर्ति हमने स्थापित की है, भला वहाँ कौन सी प्रवृत्ति है, कौन सा जानना देखना? आंखें बंद है तो कौन सा देखना हो रहा है, कौन सा कान लगाकर वो सुन रहे हैं, कौन सा सूंघ रहे हैं, कौन सा चख रहे हैं, कौन सा स्पर्श कर रहे हैं, कौन सा ज्ञान उनमें होता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। बोल नहीं रहे हैं, कुछ हिलने डुलना का चेष्टा नहीं है, और अयोग केवली हैं तो उनके शरीर में कोई धड़कन भी नहीं है, स्पंदन नहीं है, श्वासोच्छ्वास भी नहीं है। ये जीव की वस्तु स्थिति है। संसार अवस्था में ही अर्थात निर्वाण होने से पहले ही अयोग केवली दशा में श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता है, हृदय भी नहीं धड़कता है, कहीं आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होता है, कुछ भी हिलना डुलना नहीं होता है। केवल परमानंद का अनुभव उनको होता है, उसी से वे परमात्मा कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं। अगर भगवान बनना इष्ट है तो इसी रूप को हमको अंगीकार करना होगा। आप अभी जिस किसी आसन में, जिस किसी क्षेत्र में हो, बस देखना जानना बंद कर दीजिए, अन्य कुछ नहीं करना है, इतना ही यत्न करना है। जब देखते जानते नहीं है तो विचार स्वमेव वस्त हो जाता है, आप स्वमेव मौन भी हो जाते हैं, काय चेष्टा भी स्वमेव बंद हो जाती है, स्वमेव आपको आपका अनुभव होता है। यहाँ तक कि श्वासोच्छ्वास क्रिया भी घटने लग जाती है, मंद होती है, और उनकी संख्या भी उत्तरोत्तर कम होती जाती है, तब देर देर से श्वासोच्छ्वास होता है। कुंभक विशेष रूप से होता है, श्वासोच्छ्वास रुक जाता है, और वह कुंभक सर्व रोगों का शमन करता है। जीव उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, वह भी करना नहीं होता है, स्वमेव होता है। श्वासोच्छ्वास क्रिया बंद हो जाती है, संवेदन के समय इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाता है, मौन हो जाते हैं, कुछ विकल्प नहीं होता है, कुछ काय चेष्टा नहीं होती है, कोई शुभ प्रवृत्ति अंश मात्र भी नहीं होती है, कोई अशुभ प्रवृत्ति भी नहीं होती है। हमको गृहस्थ अवस्था में रहकर अशुभ प्रवृत्ति भी करना है, शुभ प्रवृत्ति भी करना है, सब करना जरूरी है। जानना देखना हमारा स्वभाव है, हम बल स्वभाव वाले हैं, काय बल का उपयोग भी करना है, वचन बल का उपयोग भी करना है। ऐसे विभाव परिणामों को रखकर हम कब स्वभाव को व्यक्त कर सकते हैं? कृत ज्ञान के साथ ध्यान नहीं हो सकता है, ज्ञान होना ही नहीं है, और ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान रूप हो रहा है। ऐसे में मोक्ष मार्ग होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, निश्चल नहीं हो सकते हैं। अयोग दशा तो कैसे हो सकती है, जब केवल इंद्रिय निग्रह करते हैं तो हमारी स्थिति अपने विस्तार में होती है, और हमें शरीर में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव होने लगता है, जो शारीरिक सुख दुख का हमको अनुभव होता है। शारीरिक दुख तो गौण करने योग्य है, क्योंकि वह तो कर्मोदय से है, जब अपने में आ गए हैं तो उसने मिट जाना है। वहाँ फिर सहज ही वीतराग दशा होती है, सुख रूप संवेदन होता है, रागाधिक दोष उत्पन्न नहीं होते हैं।
परमात्मा जैसा रूप व्यक्त होता है। इतना सुगम है परमात्मा जैसा रूप बनाना। बस ज्ञान का जो पक्ष पड़ा है, जो कलंक रूप है, मिथ्या ज्ञान है, ज्ञान का मिथ्यापना। क्या है मिथ्यापना? कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। देखो जानो, कण कण को तो जी भर देख चुके हो, कुछ भी सुख मिला नहीं है, अभी भी वांछा बनी है। अपने को जानने देखने रूप ही मान लिया, तो देखते रहो मूर्त पदार्थों को, इंद्रिय ज्ञान में जीते रहो। हम तो अमूर्त हैं, वह इंद्रिय ज्ञान के विषय बन नहीं सकते, और इंद्रिय ज्ञान के अलावा दूसरा ज्ञान हमको है नहीं, होने वाला भी नहीं है, और स्वभाव ही नहीं है। हम सुख स्वभावी हैं। बस ज्ञान का निग्रह करें, ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं माने, तो सुख व्यक्त होता है, सुख अनुभव में आता है। हमने अपने विरोधी को शत्रु को मित्र माना है, और जानना ही स्वभाव है, तो कब जानने से व्रत हुआ है। और निद्रा में भी जानना होता रहता है। जानना तो अनवरत रूप से ही चल रहा है, संसार चल रहा है माने जानना चल रहा है। वह तो तभी रुकता है जब हम जानने को अपना स्वभाव नहीं मानते हैं, जानने को रोक देते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि निद्रा भी कम हो जाती है। निद्रा में जो ज्ञान होता रहता है अपने आप ही, जब आप ज्ञान का निग्रह करते हैं तो ज्ञान नहीं होता है, उसका स्थान सुख लेता है, अतीन्द्रिय सुख लेता है। सर्वांग निजात उपदेशों से आनंदामृत के निर्जर फूट पड़े। तो बाहर का देखना जानना बंद करते हैं तो सर्वांग आत्मोपदेशों से आनंद के निर्जर फूट जाते हैं। ज्ञान और आनंद का सहभावी बना नहीं है। निर्णय करने में भले ही हमको समय लगे, पर निर्णय तो करना होगा। दुनिया के सारे कागजों में ज्ञान स्वभाव ही लिखा हो, तो भी हमें उसको अस्वीकार करना होगा। सारा जगत जीव को ज्ञान स्वभावी मानता हो, साक्षात भगवान आकर भी ये कहें कि ये जीव तो ज्ञान स्वभावी है, तो भी हमें उसको अस्वीकार करना होगा। भला ज्ञान कर करके ही तो हम दुख पा रहे हैं। पदार्थ सुहावने असुहावने लगते हैं, उनके प्रति राग द्वेष होता है। जो सुखद लगते हैं उनको अर्जित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परिग्रह इकट्ठा हो जाता है। बाहर बाहर जन्मते हैं और बाहर बाहर रहते हुए मर जाते हैं, फिर कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है, कोई प्लानिंग भी नहीं है भविष्य सुधारने की। इंद्रिय ज्ञान में रहने वाले जीव को फिर मनुष्य पर्याय कब मिलने? मनुष्य पर्याय में बोध हो सकता है कि इन्हें ज्ञान स्वभावी नहीं। पशु पक्षी को कहाँ से बोध होगा? कोई देशना नहीं है, हम मनुष्य हैं। आगम कहता है कि तुम सुख स्वभावी हो, इंद्रिय निग्रह करो, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करो, इंद्रिय संयम करो। जीव रक्षा की बात तो करते हैं, प्राणी संयम की बात तो करते हैं, पर प्राणी संयम सुप्रवृत्ति है, उससे मोक्ष नहीं होता है। इंद्रिय संयम ये शुद्ध प्रवृत्ति है, ये निरोध रूप है, पर मार्ग निरोध रूप ही होता है। सुख तो अपने आप ही स्वभाव से हो जाता है। जब पानी का पंप बंद करते हैं तो पानी का चढ़ना स्वयं बंद हो जाता है, पानी स्वयं समतल हो जाता है। हवा चल रही हो, दीपक की लो डीमिक होती हो और हवा बंद हो जाती है, दीपक की लो सीधी स्वयं हो जाती है। इंद्रिय निग्रह करते हैं तो आनंद स्वयं हो जाता है, निश्चलता स्वयं हो जाती है, परमात्मा सा स्वयं हो जाती है। कुछ परमात्मा सा को प्रकट नहीं करना पड़ता है, कुछ सुख को प्रकट नहीं करना पड़ता है, सुख का अनुभव स्वयं हो जाता है। विरोधी कारण को रोकना है। क्योंकि ज्ञान की कोलाहल बहुत है, जिसने भी गुरु का रूप अंगीकार किया है वह जीव को ज्ञान स्वभावी कह रहा है। सारा शास्त्र जीव को ज्ञान स्वभावी कह रहा है, भगवान को सर्वज्ञ कह रहा है। हम तो ऐसे दुष्काल में पैदा हुए हैं, पंचम काल में पैदा हुए हैं,
यहाँ मार्ग का जैसे लोप ही हो गया है, फिर भी मोक्ष मार्ग की किरणें मौजूद है। इंद्रिय संयम का उपदेश दिया जा रहा है, इंद्रिय निग्रह का उपदेश दिया जा रहा है, इंद्रिय संयम से मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है, ध्यान से कर्मों का नाश होता है ये कहा जा रहा है। वह ध्यान इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है, वह स्वसंवेदन रूप है। इंद्रिय निग्रह से अपना संवेदन होता है, सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, और यह सहज ही निराकुलता का अनुभव होता है, क्योंकि राग नहीं होता है। जब बाहर नहीं देख जान रहे हैं तो राग की सब आकुलता मिट गई, द्वेष की आकुलता मिट गई, कुछ पर में अपनापन का विकल्प नहीं रहा, कुछ मोह नहीं रहा, निर्मोह हो गए, निर्मम हो गया। ज्ञान दर्शन सहित नहीं हुआ, निर्मम हुआ है, सुख से संपन्न हुआ है। ज्ञान दर्शन के निग्रह से निर्मम हुआ है, वीतराग हुआ और सुख संपन्न हुआ है, आनंद भोजी हुआ है, कर्म के बंधन से रहित होता है, फिर मूर्त शरीर को प्राप्त नहीं करता है, परमात्म दशा को पा लेता है। तो अपने विस्तार पर दृष्टि फैलाइए, ये एक प्रायोगिक पद्धति है। यद्यपि इंद्रिय ग्रह से स्वमेव ही हम अपने में होते हैं, फिर भी जब देशना की बात है, प्रयोग की बात है, तो हम अपनी दृष्टि को अपने विस्तार पर फैलाते हैं, यही विचरण कराते हैं, तो बाहर से छूट जाते हैं, इंद्रिय ज्ञान रुक जाता है, राग आदि रुक जाते हैं। मुखमंडल पर आइए। पूर्व भूमिका इसलिए बताई गई है कि हम अंतर में विचार करके फिर स्वतंत्रता से बहिर्मुख हो जाते हैं, फिर इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं, जीवन वैसा का वैसा गज स्नान जैसा हो जाता है। पर जब हम इंद्रिय निग्रह की आवश्यकता को महसूस कर लेते हैं, उसके बिना सारा ध्यानाभ्यास व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि आवश्यकता इस बात की है कि ध्यान स्वयं होने लगे। हम इंद्रिय ज्ञान में नहीं रह पाए, इंद्रिय ज्ञान हमें इस रूप लगे, रात दिन यही भावना हो कि कुछ जानना नहीं है, तो अपने में रहे, स्वतः अपने में होना रहे, स्वतः सुख का अनुभव होता रहे, स्वभाव स्वमेव हो जाए, अंतर यात्रा स्वमेव होने लगे। अंतर यात्रा करें तो इंद्रिय निग्रह की आवश्यकता समझ में आती है। और विचार में भी ये बात ले लें कि इंद्रिय निग्रह के बिना तो रूप में स्थिति नहीं हो सकती, पर हमको ये जीवन बनाना है कि हम चेतन हैं, वह सुख के चेतने से, सुख का अनुभव करने से, बाहर देखने जानने से हमको चेतन बना नहीं है, वह तो चिद विकार है, काम भोग का परिणाम है, कुशील परिणाम है। अंतर यात्रा भी करनी है और इंद्रिय ज्ञान को दुख रूप भी, विभाव रूप भी, संसार रूप भी जानना है। इस प्रकार अस्ति नास्ति से मोक्ष मार्ग को ग्रहण करना है। नास्ति पर अभी इसलिए वजन दिया जा रहा है कि इंद्रिय ज्ञान का बहुत पक्ष है, दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञायक हूँ, जाननहार हूँ, जानना देखना ही जीव का स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। चेतना ज्ञान दर्शन रूप है, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है। इन सब बातों का निषेध करने के लिए बहुत श्रम चाहिए। ध्यानाभ्यास के दौरान तो हम संवेदन करते ही हैं, इसके उपरांत भी फिर संवेदन की दशा बनी रहती है, इंद्रिय ज्ञान में कमी होती जाती है, परमात्मा हो जाते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।